लेकिन हर दिन का एक महत्व है। थर्ड डे आ जाता है जो मेन दिवाली, अमावस्या की रात, जो मेन दिवाली का हमारी पूजा होती है, जिसमें हम गणपति जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, और वो होती है द डार्केस्ट नाइट। उसमें बहुत अंधकार होता है, इसीलिए उस दिन हम दिए जलाते हैं, अपने घर पे लाइट्स जलाते हैं, ब्राइटनेस लेकर आते हैं। उसका नेक्स्ट डे आ जाता है डे 4, जो होती है गोवर्धन पूजा, जिस दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था। तो इसलिए उस दिन श्री कृष्ण की पूजा करी जाती है और श्री कृष्ण को भोग लगाए जाते हैं, 56 भोग लगाए जाते हैं और उनकी चैंटिंग करी जाती है, हरे कृष्णा का जाप किया जाता है, तो उनको याद किया जाता है। और जो आखिरी दिन, जो 5वां दिन है दिवाली का, वो हम जानते हैं सभी लोग भाई दूज के नाम से। भाई दूज का त्योहार एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ था वो यमराज और उनकी बहन यमी के लिए हुआ था, लेकिन हम सब भी मनाते हैं, अपने भाई को तिलक करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये है 5वां दिन और इससे हमारी दिवाली की सेलिब्रेशंस हो जाती हैं कंप्लीट। बिल्कुल, तो ये तो हमने जाना कि इस 5 दिन के त्योहार में किस दिन हमें किस भगवान की पूजा अर्चना करनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी, क्योंकि मुहूर्त सबसे महत्वपूर्ण होता है कि दिवाली में पूजा का क्या मुहूर्त होगा, और खास तौर पर व्यावसायिक जो लोग हैं, व्यापारी हैं, वो दुकान में किस वक्त पूजा करें या अपने व्यापार के समय के अनुसार वहां किस हिसाब से पूजा करें, और फिर घर में किस हिसाब से पूजा करनी चाहिए। तो हम जरूर चाहेंगे कि ये भी आप दर्शकों को बताएं। जी जरूर। देखिए, जैसे कि दिवाली 2 दिन पड़ रही है, तो ऐसा शुभ माना जाता है कि दिवाली का जो घर पे पूजन होता है वो रात्रि को किया जाए। तो शुभ पूजन का समय, अगर जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो वो 5 बजे शाम को शुरू होगा और रात्रि 10:30 बजे तक चलेगा। उस ड्यूरेशन में आप अपने घर पे पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक व्यापारी हैं, आप फैक्ट्री जाते हैं, आपके ऑफिस हैं, तो ऑफिस में पूजन जो किया जाता है ना, वो दिन के समय किया जाता है। इसलिए आप पूजा कीजिए 1 नवंबर को, लेकिन 5 बजे से पहले, क्योंकि दिवाली की जो तिथि है वो 1 नवंबर 5:14 पे खत्म होगी, अमावस्या की जो तिथि है। तो इसलिए आप अगर व्यापारी हैं तो आप 1 नवंबर को पूजा कीजिए अपने ऑफिस में, लेकिन घर पे जो पूजा करेंगे वो आप 31 को ही कीजिएगा, शाम को 5 बजे से लेके रात को 10:30 बजे के बीच में कभी भी। बिल्कुल, तो ये तो हमने जाना कि दिवाली में किस दिन हमें किस भगवान की पूजा करनी है, और साथ ही दिवाली में पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम मूलांक के अनुसार भी जानना चाहेंगे कि इस बार किस मूलांक के लिए किस तरीके से दिवाली रहने वाली है, और मूलांक काफी महत्वपूर्ण भी हमारे जीवन में भूमिका निभाता है। तो प्रिया जी, आज सबसे पहला प्रश्न करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे मूलांक 1 और मूलांक 2 की दिवाली इस बार किस तरह से रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आप अपना मूलांक कैलकुलेट कैसे करें, यहाँ की न्यूमरोलॉजी नंबर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो बड़ा सिंपल होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे किसी भी महीने की 11 तारीख को पड़ रहा है, तो आप 1 और 1 को ऐड करके उस नंबर को सिंगल डिजिट में ले आइए, तो बनता है नंबर 2। तो आपका मूलांक हुआ नंबर 2। तो इसी हिसाब से मूलांक की ओर बढ़ते हुए आपने मूलांक 1 और 2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले मूलांक 1, यानी कि अगर आपका बर्थडे होता है किसी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को, तो आप सब हुए मूलांक 1। मूलांक 1 वालों के लिए दिवाली लेकर आ रही है बहुत सारी लीडरशिप और बहुत सारा कॉन्फिडेंस। तो आप देखेंगे दिवाली के जो 5 दिन का त्योहार है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा अच्छा रहेगा और आपको इस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अगर आपको आपके ऑफिस में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लीडरशिप के रोल के लिए, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, उसको बखूबी निभाइएगा, आपको वो बहुत ज्यादा फल देगा। आपके लिए एक छोटी सी टिप बताती हूँ, आप दिवाली वाले दिन गौ माता को गुड़ यानी कि जैगरी आप जरूर खिलाएं, उनको आप खाना खिलाइए, लेकिन साथ में गुड़ जरूर होना चाहिए। तो आप देखिएगा कि उसकी और भी ज्यादा आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। क्योंकि गुड़ क्यों खिलाना है? क्योंकि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सूर्य, तो ये आपको और भी ज्यादा बरकत देगा। और मूलांक 2 पे आ जाते हैं। तो मूलांक 2 यानी कि अगर आपका जन्मदिन होता है किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख को, तो आपका रूलिंग प्लैनेट है मून यानी कि चंद्र। तो आपके लिए थोड़ा सा
टाइम मिलेगा आपको आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा समय बिताने का। आप थोड़ा सा मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं अमावस्या वाले दिन, क्योंकि देखिए 2 नंबर हमेशा मून की प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके मूड होते हैं, और उस दिन चांद दिखेगा नहीं, अमावस्या की रात है, तो उस दिन शायद आपको मूड स्विंग्स थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन उसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने एक चांदी का सिक्का और सफेद फूल, माता लक्ष्मी की जब आप पूजा करेंगे दिवाली वाले दिन, तो आपकी पूजा की थाली में आप ये दोनों चीजें जरूर रखिएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी दिवाली और शुभ हो जाएगी। बिल्कुल, तो मूलांक 1 और मूलांक 2 वाले अपनी इन टिप्स को खास तौर पर जरूर ध्यान में रखें और नोट भी कर लें कि आपको दिवाली के दिन किन किन चीजों का ध्यान रखना है और खास तौर पर क्या टिप्स आप आजमा सकते हैं जो आपकी जिंदगी में और भी सुधार लेकर आएगी। अब सीधा आज चलेंगे मूलांक 3 और मूलांक 4 की ओर। इस बार किस तरह से उनकी दिवाली रहने वाली है और क्या कुछ टिप्स उनके लिए। जी जरूर। तो अब बात आ जाती है मूलांक 3 की। तो 3 नंबर होता है ग्रोथ का नंबर, ठीक है, 3 नंबर होता है गुरु का नंबर। तो कौन हुए मूलांक 3 वाले, जिन जिन का बर्थडे आता है 3, 12, 21 और 30 तारीख को, तो आप सभी हुए मूलांक 3। आपके लिए ये दिवाली लेकर आ रही है, जैसे कि आपका नंबर सजेस्ट करता है, ग्रोथ। तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बरकरार रखिएगा। जितने लोगों से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंटली अपने विचार एक्सप्रेस कीजिएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है लाइफ लॉन्ग। नंबर 3 वाले जब भी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनको लाइफ में बहुत तरक्की मिलती है। तो दिवाली वाले दिन अगर हो सके तो आप अपने टीचर्स को एक थैंक यू जरूर बोलिएगा, एक शुक्राना जरूर कीजिएगा। अगर आप अपनी टीचर सिर्फ वो नहीं होता जिन्होंने आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया है, टीचर वो एक इंसान होता है जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल टीचर्स का आपकी लाइफ में होता है आपके माता पिता का। तो अपने माता पिता को थैंक यू जरूर बोलिएगा। आप जितनी उनकी, अपने गुरुओं की, अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी दिवाली देखिएगा उतनी ही शुभ, उतनी पॉजिटिव और उतनी काम रहेगी। आपके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप दिवाली वाले दिन किसी भी पीली चीज का दान कीजिए। पीली दालें आप दान कर सकते हैं, या पीली मिठाई का आप दान कर सकते हैं, तो वो आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। 4 नंबर वालों की अगर बात करें, मूलांक 4, तो अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, तो आप हैं मूलांक 4, न्यूमरोलॉजी नंबर 4। आपकी लाइफ में दिवाली के अराउंड ना एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज होंगी, मून प्लेसिंग चेंज होगी, तो आपको एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज भी मिल सकती है। आपको, अगर आप बहुत समय से अपने वर्क में अटके पड़े हैं, तो ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है। या आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है लेकिन वहां से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो आपको दिवाली के बाद में वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा अपनी जबान में मिठास रखनी है। देखिए फेस्टिवल सीजन वैसे ही चल रहा है, तो सिर्फ फेस्टिवल सीजन में नहीं, ओवरऑल भी अगर 4 नंबर वाले अपनी जुबान में थोड़ी मिठास लेकर आएंगे तो उनको तरक्की काफी ज्यादा मिलती है। आपके लिए जो टिप है वो काफी इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं अपने घर की चारों दिशाओं में। 4 कॉर्नर्स में एक एक दिया आपने जला के रखना है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का, दिवाली वाले दिन। इससे आपकी राहु और शनि एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी। बिल्कुल, तो मूलांक 3 और मूलांक 4 वाले भी खास तौर पर अपनी टिप्स को जरूर नोट कर लें, क्योंकि ये दिवाली हर किसी के लिए वैसे तो बदलाव लेकर आएगी, अच्छे बदलाव, अच्छी तरक्की लेकर आएगी, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से प्रिया जी ने भी बताया कि मूलांक 4 वालों के लिए दिवाली खुशखबरी लेकर आ सकती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड जो बदलाव है, चेंजेस हैं, वो आ सकते हैं। तो आप इन टिप्स को जरूर ध्यान रखें और इन्हें फॉलो जरूर करें। चलिए प्रिया जी, अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानना चाहेंगे मूलांक 5 और मूलांक 6 की ये दिवाली कैसी रहने वाली है। जी जरूर। तो मूलांक 5 यानी कि जिन जिन का बर्थडे होता है किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छी कम्युनिकेशन का टाइम है। आपके लिए ये टाइम नेटवर्क बिल्डिंग का टाइम है। तो जितने भी 5 नंबर वाले हैं उनको इस टाइम पे बहुत ही सारे न्यू आइडियाज आएंगे दिमाग में, और आप देखिएगा कि आप जितनी वार्तालाप करेंगे लोगों के साथ, जितनी कम्युनिकेशन आप अपनी स्ट्रांग रखेंगे, उतना आपको वर्क सक्सेस भी ज्यादा है। तो इस दिवाली आप कोशिश कीजिएगा
कि देखिए इंजॉय करिए फेस्टिवल, छुट्टियां भी मनाइए, लेकिन अपने काम में डिले मत कीजिएगा, लेजीनेस मत लेके आइएगा। तो आप देखिए दिवाली आपके लिए और भी ज्यादा शुभ हो जाएगी। आपके लिए बहुत ही प्यारी सी टिप है, आपने दिवाली वाले दिन गणपति जी के आगे इलायची जरूर रखनी है। आप एक छोटी सी कटोरी में जब आप पूजा की थाली अपनी बनाएंगे उसमें इलायची रखिए और गणपति जी को अर्पित कीजिएगा। तो आप देखिएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बेटर हो जाएंगी और आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज में और ज्यादा बरकत मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मूलांक 6 पे, यानी कि वीनस के नंबर पे। तो जिन जिन का भी बर्थडे होता है किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, तो वो है मूलांक 6 यानी कि न्यूमरोलॉजी नंबर 6। आपके लिए ये बेस्ट टाइम है अपनी मैरिज के ऊपर फोकस करने का। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करिए इस टाइम पे, दिवाली के टाइम, क्योंकि आपको बहुत समय मिलेगा अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का। और अगर आप सिंगल हैं और आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दिवाली के टाइम के बाद में आपको बिल्कुल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में गुडनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से जितनी स्टैग्नेशन थी या जो समय आप कुछ समय से आपके काम रुके हुए थे, तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली खुलने शुरू हो जाएंगे और आप थोड़ा सा क्रिएटिव अपने आप को पाएंगे। एक चीज जो आपके लिए टिप है कि आपने गॉडेस लक्ष्मी को, लक्ष्मी माता के आगे सफेद मिठाई का भोग लगाना है, किसी भी सफेद मिठाई का जो भी आपको पसंद हो। आप खीर प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे तो आपको और भी ज्यादा लकी रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। तो दिवाली के दिन आपको क्या कुछ टिप्स फॉलो करनी है उनको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और धीरे धीरे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। 6 मूलांक तक हमने जान लिया है कि किस तरीके से दिवाली रहने वाली है। अब जानना चाहेंगे कि मूलांक 7 और मूलांक 8 की दिवाली किस तरह से रहेगी और क्या कुछ टिप्स उनके लिए हैं, वो भी जरूर नोट कीजिएगा। जी, अब बढ़ते हैं मूलांक 7 यानी कि प्रिंस का नंबर इसको बोला जाता है, लाडले होते हैं थोड़े से, और इनको प्लैनेट जो गवर्न करता है वो है केतु। तो इनकी ना बस एक ही प्रॉब्लम होती है जागृति जी, इनको ना अकेले रहने की आदत होती है, इनको अकेलापन पसंद है। अगर ये फैमिली के साथ भी रहते हैं तो फैमिली के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करते हैं, इनको होता है कि अकेले मैं बेटर वर्क कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर ये मैरिड भी होते हैं तो इनको थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम की जरूरत ज्यादा पड़ जाती है। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि इस समय पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बढ़ेगी। अगर आप अकेले भी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाइए। आप लॉर्ड कृष्णा को प्रे कीजिए, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। वैसे भी गोवर्धन पूजा आ रही है तो आप इस समय पे जितना कृष्ण के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे उतना आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत बेटर हो जाएगी। आपको वो आंसर्स दिखने मिलने शुरू हो जाएंगे जो आप बहुत समय से खोज रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा समय निकाल के कि आप इन चीजों पे अपना फोकस डालें। आपके लिए बहुत अच्छी सी एक प्यारी सी टिप है, जब भी आप दिवाली का पूजन करें तो पूजा की थाली में आप चंदन की लकड़ी जरूर रखें। ये चंदन की लकड़ी आप पूजा करने के बाद जब आपकी दिवाली पूजन समाप्त हो गई तो आप अपने घर में भी, अपने घर के मंदिर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाके पंडित जी को दे सकते हैं। ये आपके लिए और लकी साबित इसलिए होगा क्योंकि ये आपकी मून एनर्जी को और इनहैंस करेगा, जो कि केतु पीपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उनके लिए काफी अच्छा रहता है। इससे आपकी वो जो डिस्टेंस रहने की कोशिश रहती है ना, हमेशा सबसे कटा कटा फील करते हैं, वो आपको पास लेकर आएगी आपके रिश्तों से और आपको बहुत अच्छा फील कराएगी। अगला नंबर जो थोड़ा सा डेंजरस नंबर सब मानते हैं वो है मूलांक 8, न्यूमरोलॉजी नंबर 8। तो अगर आपका बर्थडे होता है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, तो आप है मूलांक 8। मूलांक 8 की एक जो खास बात है ना, अगर हम 8 को टेढ़ा कर दें तो वो इन्फिनिटी का साइन बनता है। मतलब ये अपनी किस्मत भी खुद लिखते हैं और अपने लिए खड्डे भी खुद खोदते हैं। तो इसलिए 8 नंबर वालों के लिए ये दिवाली लेकर आ रही है फाइनेंशियल गेन्स, यानी कि आपको पैसे की तरक्की हो सकती है। आपको या तो दिवाली बोनस अच्छा मिल सकता है अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपकी खुद का बिजनेस है तो आपको उसमें काफी अच्छे गेन्स मिलने की संभावना है। आपको बस थोड़ा सा
अपना रिलेशनशिप पे बिल्डअप करना है, क्योंकि आप कभी कभी ना कभी थोड़ा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, थोड़ा स्टबन हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड रखेंगे दिवाली के सीजन में स्पेशली, तो आप देखिएगा आपके वर्क रिलेशंस भी बेटर होंगे और आपके पर्सनल रिलेशंस भी आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बेटर होंगे। आपके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप दिवाली वाले दिन एक तिल के तेल का दिया आपने शनि देव के आगे जलाना है लक्ष्मी पूजन से पहले। लक्ष्मी पूजन जब भी आपके घर में होगा उससे कुछ समय पहले आप शनि मंदिर जा सकते हैं या पीपल के पेड़ के आगे एक तिल के तेल का दिया जरूर जलाइएगा। इससे आपके शनि इफेक्ट्स, अगर आपको वो नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहे हैं, तो वो भी आपके पॉजिटिव में बदल जाएंगे। बिल्कुल। तो मूलांक 7 और मूलांक 8 वाले भी इस बार दिवाली पर खास ख्याल रखें और खास तौर पर जो टिप्स प्रिया जी ने बताई है उनका खास ध्यान रखें। अगर आप जिंदगी में अच्छे बदलाव चाहते हैं तो इनको फॉलो भी जरूर करें। और प्रिया जी, अब बिना देरी किए हम सीधे आगे बढ़ेंगे और मूलांक 9 यानी कि आखिरी मूलांक, उनकी दिवाली कैसे रहने वाली है और इस बार उन्हें क्या कुछ टिप्स को फॉलो करना है वो जरा जरूर बताइए। जी देखिए, वैसे मूलांक होता है, मूलांक 9 होता है कंप्लीशन नंबर, 9 नंबर, इसको कंप्लीशन नंबर बोलते हैं। मतलब 9 के बाद में वापस से हम 1 से गिनती शुरू कर देते हैं, तो इसको हम साइकिल कंप्लीशन भी बोलते हैं। तो जिन जिन का बर्थडे होता है किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, तो आप सब है मूलांक 9, न्यूमरोलॉजी नंबर 9। वैसे तो 9 नंबर होता है कंप्लीशन नंबर, लेकिन नंबर 9 वालों के लिए इस बारी एक नई स्टार्ट का टाइम आ रहा है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप कुछ शायद नया क्रिएटिव सोच रही हैं बहुत समय से, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं। मतलब एक नए काम की शुरुआत होने का समय आ रहा है। ये नया काम आपका स्मॉल स्केल भी हो सकता है, लार्ज स्केल भी हो सकता है। तो जितने भी 9 नंबर वाले हैं वो इस टाइम पे अपना थोड़ा सा आप फोकस करके देखिए कि कहीं आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनने का चांस बन रहा है। या तो आपकी जॉब चेंज हो सकती है, या तो आपके बिजनेस को आप और एक्सपैंड कर सकते हैं, या तो फिर आपको और कहीं से एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके काम में बढ़ोतरी लेकर आएगी और आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो मेरी आपको यही सलाह है कि नंबर 9 वाले स्पेशली वो अपने किसी नए काम की तरफ अपना ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए। एक नई स्टार्ट की तरफ आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। आपके लिए जो टिप है वो ये है कि दिवाली वाले दिन आप हनुमान जी के आगे लाल फूलों को जरूर अर्पित करें और साथ ही साथ हनुमान चालीसा आपके घर में जरूर सुने 7 बार। तो आप देखिएगा कि आपकी मंगल एनर्जी कितनी ज्यादा और भी पॉजिटिव हो जाएंगी और आपकी दिवाली बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगी। बिल्कुल। तो सभी मूलांक वाले इन सारी टिप्स को जरूर नोट कर ले और खास तौर पर जिस तरीके से हमने कार्यक्रम की शुरुआत से ही जाना कि इस बार दिवाली में हमें किस तरीके से पूजा करनी है, क्या कुछ इस बार योग दिवाली में बन रहे हैं और किन टिप्स को फॉलो करना है। और इसके अलावा प्रिया जी ने भी बताया कि मूलांक के अनुसार इस बार आपकी दिवाली कैसी रहेगी और किस तरीके के बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। आगे हम राशियों के अनुसार भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए।